हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए बीटूपी के द्वारा दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके विषय की बात करें तो बैक पेपर विशेष बैक पेपर प्रयोगात्मक परीक्षा जून 2024 संपन्न कराए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना और 7/8/2024 को यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें क्या सारी चीजें हैं वो थोड़ा सा समझ लेंगे। जिनका प्रैक्टिकल और वाइवा छूट गया है, जो बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि प्रैक्टिकल में अगर उनकी बैक थी पिछली या फिर स्पेशल बैक हो गई है प्रैक्टिकल के चलते, तो अगर उनका प्रैक्टिकल वाइवा छूट गया था, किसी कारणवश छूट गया है, मान लीजिए कि आपने आपके कॉलेज में एग्जामिनर वगैरह आए होंगे, ठीक है, और उसमें आप नहीं जा पाए होंगे या फिर जो भी रीजन हो, अगर छूट गया होगा तो यहाँ पे देखिए वही सारी चीजें बताई गई हैं कि हाँ कई जगह पे ये भी हुआ है कि जो आपके बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर वाले बच्चे थे, उनके लिए कोई मुख्य टीचर मतलब नहीं आए थे वहां से प्रैक्टिकल वाइवा के लिए। इस कारण से उनका कहिए कि प्रैक्टिकल वाइवा संपन्न नहीं हो पाया है। तो उन बच्चों को क्या करना है, यहाँ देखिए वही सारी चीजें हैं कि किंतु संज्ञान में आया है कि कतिपय बैक पेपर विशेष बैक पेपर के कतिपय विषयों की परीक्षा हेतु कुछ मतलब विषय भी है उसमें कि हाँ किसी के लिए चलिए एग्जामिनर अलॉट हो गए हैं, किसी किसी विषय के लिए, किसी विषय के लिए नहीं हो पाए हैं, किसी कॉलेज में बैक और स्पेशल बैक के बच्चों के लिए एग्जामिनर अलॉट ही नहीं हो पाए हैं, संस्थान में मुख्य विषय में परीक्षक आवंटित नहीं हुए हैं, या जिन छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा किन्हीं कारणवश छूट गई है, ठीक है, मतलब बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर में अगर आपकी प्रैक्टिकल की बैक वगैरह थी और आप चाहे बैक पेपर में होंगे चाहे स्पेशल बैक पेपर की कैटेगरी में चले गए होंगे, तो अगर छूट गई है तो ऐसे छात्र छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षा जनपद में निर्धारित नोडल संस्थान में दिनांक 14/8/2024 तक संपन्न कराना सुनिश्चित करें। नोडल संस्थाओं की सूची पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है। आपको मान लीजिए कि आपका छूट गया है प्रैक्टिकल और वाइवा, ठीक है, आप बैक या फिर स्पेशल बैक पेपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कॉलेज में कांटेक्ट करना है, ठीक है। कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि यहाँ का जैसे पूर्वी जोन क्षेत्र हो गया, पश्चिमी जोन का मतलब क्षेत्र का जोन हो गया, बुंदेलखंड जोन का क्षेत्र हो गया, सबके लिए तो कुछ कुछ वहाँ पे नोडल सेंटर बनाए जाते हैं कि हाँ आपका अगर प्रैक्टिकल वाइवा छूट गया है तो यहाँ पे जाकर के आप 14 तारीख से पहले जाकर के 14 अगस्त से पहले जाकर के वहाँ पे आप अपना प्रैक्टिकल और वाइवा आसानी से दे सकते हैं अगर छूट गया होगा तो, ठीक है। ये तो हो गई आपके पहले नोटिस। तो इसको आप अपने दोस्तों के पास, जो भी आपके कहिए कि साथी संबंधी होंगे, सीनियर वगैरह होंगे, या फिर जिनकी कहिए कि प्रैक्टिकल में बैक हो गई होगी, पिछली बैक वगैरह होगी, या फिर कहिए कि इस बार का छूट भी गया होगा कुछ प्रैक्टिकल वगैरह, तो वो अपने नोडल सेंटर पे जाकर के संपर्क करेंगे, तो वहाँ पे उनका प्रैक्टिकल और वाइवा संपन्न करा दिया जाएगा, खास करके अगर आपकी बैक और स्पेशल बैक होगी तो। दूसरी नोटिस है ये आपका, देखिए जैसे कभी कभी होता है, देखा होगा आपने, वैकेंसी आती है, सपोज कीजिए कि वैकेंसी आई, वैकेंसी में आया कि हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से है, अब जब जब वो फॉर्म भरता है तो कभी कभी क्या करते हैं विभाग वाले कि उसका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं कि हमने तो केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा था, आप तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से है। इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग में भी होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी होता है। तो सिविल इलेक्ट्रिकल के बारे में तो पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आप देखिए जैसे मान लीजिए कि वैकेंसी आई कि चलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मैकेनिकल नॉर्मली ऐसे ही आता है, अंदर का स्ट्रीम तो देता नहीं है कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के बच्चे, कैड के बच्चे, आरएससी के बच्चे, या फिर सिविल इंजीनियरिंग आपके उसके अंदर के जो स्ट्रीम हो गए इनके बच्चे, ऐसे तो वैकेंसी में आता नहीं है। ऐसे नॉर्मली कर दिया जाता है कि हम मैकेनिकल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सिविल के बच्चे और इलेक्ट्रिकल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का सीधा मतलब है कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से हैं तो वो भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही उसी के समकक्ष माना जाता है। यहाँ पे वही सारी चीज देखिए, अतः जिन पदों पर नियुक्ति हेतु डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अर्हता निर्धारित है, उन पदों पर नियुक्ति हेतु डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के अभ्यर्थी सुपात्र हैं। यानी कहने का सीधा मतलब है कि अगर आपकी कोई वैकेंसी आ रही है, सपोज कीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें मांगा है, तो आप ऐसा नहीं है कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक ही बराबर आती हैं, ठीक है। तो यही बोर्ड ने कहिए कि इसको कहिए कि एक तरीके से क्लियरिफाई किया है कि हाँ अगर किसी विभाग में आप जाते हैं वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा जाता है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से हैं और पता चले कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए कि नहीं हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन नहीं लेंगे, केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उस बच्चे को लेंगे, तो आप यहाँ पे इस नोटिस को दिखा सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं, अब जाहिर सी बात है कि आपके पास जानकारी होगी तभी तो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगर नहीं होगी तो कहेंगे हाँ लग रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये प्रोडक्शन नहीं ले रहे हैं, ये केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम को ले रहे हैं, और इस केस में आप बाहर हो जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग कहिए कि ये जो विभाग है बोर्ड आपका है, देखिए यहाँ पे सचिव जी का यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होगा जो अजीत कुमार मिश्र जी हैं, और 8/8/2024 की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यानी कि 8 अगस्त 2024 की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी किसी प्रकार का संदेह, कोई सूचना चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।